Hare Krishna. Welcome to all the devotees for today's session of Gita Amrita. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज के गीता अमृत सत्र के लिए कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ मेरे साथ रिपीट करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी केवल 5-4 लोग ज्वाइन हुए हैं, फिर भी हम लोग शुरुआत कर सकते हैं। तब तक हम लोग रिवीजन करेंगे कि हमने परसों के क्लासेस में क्या पढ़ा था। हमने अभी तक के क्लासेस में देखा, पहले नंबर श्लोक से अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि मुझे 6 शब्दों का मतलब समझाइए, एक्सप्लेन करिए उसके अर्थ को। क्या क्या था वो? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेयम। भगवान ने उसका उत्तर दिया, यह जो शरीर है, यह शरीर क्या है? क्षेत्र है, और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। मीन्स आत्मा जो जानता है कि हम शरीर नहीं है, शरीर मेरा है, उसको बोलते हैं क्षेत्रज्ञ। ओके, और आज उसके बाद का वो श्लोक है, श्लोक संख्या 3। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। श्लोक संख्या 3 इस प्रकार है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम् यज्ञानम् मतं मम। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानम् यज्ञानम् मतम मम। भगवान अपना मत दे रहे हैं कि ज्ञान किसको बोलते हैं। ओके, तो इस श्लोक में क्षेत्रज्ञ किसको बोलते हैं और ज्ञान किसको बोलते हैं, उसका डेफिनेशन प्रभुपाद जी हम लोग के समक्ष यहाँ पर रख रहे हैं। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। रेवा गुप्ता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। ओके, सो यहाँ पर भगवान ने बतलाया, पिछले श्लोक में भगवान ने बतलाया था क्षेत्रज्ञ मतलब आत्मा, और आज के श्लोक में भगवान बतला रहे हैं परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है। लेकिन दोनों क्षेत्रज्ञ में क्या फर्क है? तो अंतर ये है कि एक तो केवल अपने विषय में जानता है, और दूसरा जो परमात्मा क्षेत्रज्ञ है वो समस्त शरीर के विषय में जानता है। और जो व्यक्ति इस शरीर के
तथा इसके ज्ञाता को जान लेता है, उसको ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान क्या है? भगवान बतला रहे हैं, ज्ञान शब्द का अर्थ हुआ जो क्षेत्र को जानता है और क्षेत्रज्ञ के विषय में जानता है। जो क्षेत्र के विषय में और क्षेत्रज्ञ के विषय में जानता है, मीन्स जो आत्मा और परमात्मा को जानता है उसी को ज्ञान बोलते हैं। आत्मा और परमात्मा को जानने को ज्ञान बोला जाता है। ठीक है, भगवान बोल रहे हैं ऐसा मेरा ओपिनियन है, ऐसा मेरा मत है। ठीक है, सो तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, शरीर के ज्ञाता आत्मा तथा परमात्मा विषयक व्याख्या के दौरान हमें 3 विभिन्न विषय मिलेंगे, भगवान, जीव तथा पदार्थ। प्रत्येक कर्म क्षेत्र में प्रत्येक शरीर में 2 आत्माएं होती हैं, आत्मा तथा परमात्मा। चूंकि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का स्वांश है, अतः कृष्ण कहते हैं, मैं भी ज्ञाता हूँ, लेकिन मैं शरीर का वेष्ट ज्ञाता नहीं हूँ, मैं परम ज्ञाता हूँ। मैं शरीर में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहता हूँ। ओके, सो वेट, यहाँ पर भगवान बतला रहे हैं इस शरीर में 2 प्रकार की आत्माएं होती हैं। एक्चुअली 2 आत्मा प्रोमिनेंट है, लेकिन जैसा आपको पता है आत्मा भगवान स्वयं ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, अंडांतरस्तम परमाणु क्षयांतरस्तम। परमात्मा तो हर एक कण कण में है, हर एक एटम में है, हर एक अणु और परमाणु में है। तो हमारे शरीर में इतने सारी चीजें हैं, करेक्ट। हमारा जो शरीर है किससे बना है? अणु से मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। तो और वहां पर परमात्मा है, तो वहां पर परमात्मा है और कई सारी चीजें हम में जीवित भी होता है, करेक्ट। हम लोग बोलते हैं जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स लिविंग सेल्स बोलते हैं हम लोग, मतलब वहां भी आत्मा होगा। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाह रहा था, इस शरीर में व्यष्टि आत्मा, यहां लिखा हुआ था, व्यष्टि मीन्स इंडिविजुअल सोल। एक इस शरीर में जो सबसे प्रोमिनेंट आत्मा है, व्यष्टि आत्मा है, वो जो उस पूरे शरीर को हैंडल कर रहा है, यूज कर रहा है, वो हम हैं। इसके बावजूद हमारे अलग अलग सेल्स में भी आत्माएं हैं, और आत्माएं तब वहां भी आत्माएं हैं, लेकिन वो आत्माएं इंडिविजुअली कोई वर्क नहीं करता है जैसे हम वर्क करते हैं। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं जैसे किसी देश में एक राजा है और राजा के अंतर्गत कई सारे उनके अलग अलग मंत्री हैं, और राज्य में बहुत सारे नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं। हाँ, तो उसमें जो मेन प्रोमिनेंट पर्सन है, अगर उस कंट्री का नाम होगा तो वो राजा वहां का पहला व्यक्ति होगा, प्रोमिनेंट व्यक्ति होगा। उसी प्रकार से इस शरीर में जो मेन आत्मा है, इंडिविजुअल आत्मा है, वो हम है। और इसके अलावा भी छोटी छोटी आत्माएं हैं, लेकिन उसके अलावा भगवान परमात्मा के रूप में विराजमान है। ओके, तो ये परमात्मा और आत्मा दोनों क्षेत्रज्ञ हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को जानता है वह ज्ञान को जानता है। ये फर्स्ट पॉइंट था। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बोला ये जानने के लिए कि आत्मा कभी भी अकेले नहीं होती है, हम कभी भी अकेले नहीं रहते हैं। हर समय भगवान परमात्मा के रूप में इस संसार में हमारे साथ होते हैं भगवान। ठीक है, क्योंकि पर्सनली यहाँ पर हम भगवान को नहीं जानते हैं, हमने अपने संबंध को, रिलेशनशिप को कट कर दिया है। तो भगवान अज्ञात रूप में परमात्मा के रूप में रहते हैं। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, तो ये जो अज्ञात है परमात्मा, उसका ज्ञान हो जाता है हमको। इसी को बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान, और गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा का ज्ञान, सुपर सोल रियलाइजेशन। ओके, तो ये दोनों चीजें हमारे एक शरीर में 2 प्रकार की आत्माएं होती हैं। तो भगवान कृष्ण क्या है? वो
सारे शरीर के विषय में जानते हैं। आपके शरीर में क्या हो रहा है, आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में क्या हो रहा है, परमात्मा को सब पता है, लेकिन आत्मा को केवल अपने शरीर की अनुभूति, ये डिफरेंस बताया जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट रीडिंग जो है वो भावना गुप्ता माता जी करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शरीर शरीर के ज्ञाता, आत्मा तथा परमात्मा विशेष व्याख्या। वहां नहीं, जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ, जो क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर के कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, किंतु उसे अन्य शरीरों का ज्ञान नहीं होता। समस्त शरीरों में परमात्मा रूप में विद्यमान भगवान समस्त शरीरों के विषय में जानते हैं। वे जीवन की विविध योनियों के सभी शरीरों को जानने वाले हैं। एक नागरिक अपने भूमि खंड के विषय में सब कुछ जानता है, लेकिन राजा को न केवल अपने महल का अपितु प्रत्येक नागरिक को भू संपत्ति का ज्ञान रहता है। इसी प्रकार कोई भले ही अपने शरीर का स्वामी हो, लेकिन परमेश्वर समस्त शरीरों के अधिपति हैं। राजा अपने साम्राज्य का मूल अधिपति होता है और नागरिक गौण अधिपति। इसी प्रकार परमेश्वर समस्त शरीरों के परम अधिपति हैं। प्रभु जी आगे पढ़ना। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण के द्वारा बतलाया। प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया एक राज्य का, और उस राज्य में राजा है और बहुत सारे नागरिक हैं। तो वो जो पूरा का पूरा राज्य है उसको बोलते हैं क्षेत्र। ओके, कंट्री, देश। और वहां का जो राजा है वो है परमात्मा, और छोटी छोटी उसमें जो बहुत सारे नागरिक हैं वो हो गए आत्मा। राजा सबों के लैंड के विषय में जानता है, किस व्यक्ति के पास कितना धन है, कितना क्षेत्र है, सब कुछ जानता है राजा समस्त नागरिकों के विषय में। ओके, जैसे आप देखते हैं अभी भी कंट्री में, यहाँ भी ऐसे ही होता है। जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, यहाँ अभी प्राइम मिनिस्टर या जो भी हेड है, वो हेड अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के विषय में जानते हैं। और तो ओवरऑल जो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि राजा थ्रू द डिपार्टमेंट्स सारे नागरिकों के विषय में जानते हैं, तो वो परमात्मा हो गए, और जो अलग अलग नागरिक हैं वो आत्मा हो गए। तो ये एग्जाम्पल बड़ा ही अच्छा है इसको समझने के लिए, ठीक है। तो इसमें विशेषता बतलाया गया है। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट रीडिंग करेंगी सुनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यह शरीर इंद्रियों से युक्त है, परमेश्वर ऋषिकेश हैं, जिसका अर्थ है इंद्रियों के नियामक। वे इंद्रियों के आदि नियामक हैं, जिस प्रकार राजा अपने राज्य की समस्त गतिविधियों का आदि नियामक होता है। नागरिक तो गौण नियामक होते हैं। भगवान का कथन है, मैं ज्ञाता भी हूँ। इसका अर्थ है कि वे परम ज्ञाता हैं। जीवात्मा केवल अपने विशिष्ट शरीर को ही जानता है। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार का वर्णन हुआ है। क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभम तानि वेति सब योगात्मा तथा क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता का अंतर आगे बतलाया जा रहा है। वैदिक ग्रंथों में शरीर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान है। जो कर्म क्षेत्र तथा कर्म के ज्ञाता को नहीं समझता,
उसे पूर्ण ज्ञान नहीं होता। मनुष्य को प्रकृति, पुरुष, प्रकृति का भोक्ता तथा ईश्वर वह ज्ञाता जो प्रकृति एवं व्यष्टि आत्मा का नियामक है की स्थिति समझनी होती है। उसे इन तीनों के विभिन्न रूपों में किसी प्रकार का भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चित्रकार, चित्र तथा तुलिका में भ्रम नहीं करना चाहिए। यह भौतिक जगत जो कर्म क्षेत्र के रूप में है, प्रकृति है और इस प्रकृति का भोक्ता जीव है, और इन दोनों के ऊपर परम नियामक भगवान है। वैदिक भाषा में इसे इस प्रकार कहा गया है। श्वेताश्वर उपनिषद 1.12 भोक्ता भोक्तम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम भोक्तम विविधम ब्रह्म में तत्। ब्रह्म के 3 स्वरूप हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है तथा जीव भी ब्रह्म है, और जो भौतिक प्रकृति को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है, और इन दोनों का नियामक भी ब्रह्म है, लेकिन वास्तविक नियामक वही है। ओके, वेट। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस अंतरा में, इस स्टैंजा में हमें बतला रहे हैं शरीर, आत्मा और परमात्मा। जो व्यक्ति इन तीनों विषय वस्तु को जानता है वह व्यक्ति क्या है? वह व्यक्ति ज्ञानी है। वह उसी व्यक्ति के पास ज्ञान है। तो आप देख रहे हैं अभी के समय में जितने भी ज्ञानी हैं, जितने भी ज्ञानवान लोग हैं, उनके पास क्या ये रियल नॉलेज, ये नॉलेज ज्ञान है? क्या वे जानते हैं कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है? मेडिकल साइंस, रूपा जी बतलाते हैं, मेडिकल साइंस हमें ये बतला सकता है कि हार्ट, हृदय कैसे काम करता है, लेकिन जो वैज्ञानिक हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो आपको यह नहीं बतला सकते कि यह हृदय काम क्यों करता है। समझ रहे हैं? शरीर कैसे काम करता है मेडिकल साइंस बतला सकता है, लेकिन क्यों काम करता है ये ज्ञान उनके पास नहीं है। वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? दिव्य ज्ञान भगवत गीता से मिलेगा। ये शरीर क्यों काम करता है? क्योंकि आत्मा का प्रेजेंस है। आत्मा क्यों एक्टिवेटेड है? क्योंकि परमात्मा उनके साथ है। परमात्मा क्या कर रहा है? आत्मा को और शरीर को जोड़ने का काम कर रहा है। हम सारे लोग जो यहाँ पर समझते हैं कि ये शरीर है, किसके कारण? आत्मा तो भौतिक नहीं है, आत्मा आध्यात्मिक है और शरीर भौतिक है, पंच तत्व से बना है, और आत्मा जो है वो आध्यात्मिक तत्वों से मिलकर बना है। तो कभी भी आध्यात्मिक तत्व और भौतिक तत्व में कोई संपर्क नहीं हो सकता। अगर ये संपर्क हो रहा है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है परमात्मा। परमात्मा लिंक करते हैं, परमात्मा कनेक्शन करते हैं। हम भूल से भगवान हमको एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं जिसके द्वारा हम समझते हैं कि हम ये शरीर है। ओके, सो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको इन 3 चीजों के विषय में बोल रहे हैं। ज्ञान वही है, ज्ञान उसी के पास बोला जाएगा जो इन तीनों सब्जेक्ट मैटर को जानता है, शरीर, आत्मा और परमात्मा। और शरीर किससे बना है? तो शरीर इंद्रियों से मिलकर बना है। करेक्ट, शरीर इंद्रियों से बना है, लेकिन उस शरीर में जो इंद्रियां हैं कुछ हद तक हमारा कंट्रोल, हमारा नियंत्रण इंद्रियों के ऊपर है। इसलिए हम बोलते हैं शरीर को कंट्रोल कर सकते। जैसे मैंने अभी इस हाथ को उठाया, मेरा कंट्रोल है कुछ लेवल तक। अगर हम बीमार हो जाएंगे तो ये हाथ नहीं उठेगा। करेक्ट, अगर पैरालिसिस हो गया तो हाथ नहीं उठेगा, और भी कई प्रकार के डिजीजेस हो जाएंगे। तो इंद्रियों पे, शरीर पे हमारा कंट्रोल कुछ लेवल पे है, लेकिन भगवान का नाम है ऋषिकेश। भगवान समस्त जीवों के समस्त इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार है। क्यों? ऐसा क्यों है? कोई पूछ सकता है शरीर हमारा है, अधिकार भगवान का है। अच्छा प्रश्न है। शरीर हमारा है, इंद्रियां हमारी है, और कंट्रोल पूर्ण भगवान का है, हमारा नहीं है। तो हम जो बोलते हैं ये मेरा शरीर है, गलत हो जाएगा। मेरा नहीं है ये, तो सच में मेरा नहीं है, हमारा नहीं है, आपका नहीं है। ये हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिवाय इस आत्मा के और कुछ भी नहीं।
यहाँ पर ये जो शरीर है पंच धातु अष्ट धातु से बना हुआ, ये कहाँ से आया? हम लोगों ने पढ़ा है 24 प्रकार के तत्व होते हैं, यूनिवर्सल तत्व आते हैं। ओके, तो ये प्रकृति, ये शरीर प्रकृति है, और प्रकृति तो भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, और भगवान की बहिरंगा शक्ति के तत्व हैं ये, तो हमारी वैसी भी नहीं है। इसीलिए भगवान का पूर्ण कंट्रोल इसलिए है क्योंकि भगवान के कंट्रोल में तो स्वयं महामाया है, प्रकृति है, इसीलिए कंट्रोल किसका है? प्रकृति का है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इस पर। ओके, हमको कंट्रोल दिया जाता है। जैसे हम किसी मकान को रेंट पे लेते हैं ना, तो हम लोग उसको यूज करते हैं, हाँ, लेकिन ऑनर कोई और होता है। ओके, हम लोग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम लोग उस मकान को धारण करते हैं, उस मकान का यूज करते हैं, ऑक्युपाई करते हैं, ऑक्युपायर है हम लोग। ओके, तो ये शरीर के जो ओरिजिनल नियंता है, कंट्रोलर है, वो कौन है? भगवान है, परमात्मा है। ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और भगवान ने बोला भी भगवत गीता में कि मैं समस्त चीजों को जानने वाला हूँ, करेक्ट? भगवान ने भगवत गीता में बोला। और आत्मा जो है वो केवल मैक्सिमम अपने शरीर के विषय में जानती है। और ये श्लोक यहाँ पर प्रभुपाद जी दे रहे हैं, बतला रहे हैं यहाँ पर कि शरीर जो है वह चित्र कहलाता है। शरीर के भीतर जो व्यक्ति है वह, जिसको कि आत्मा बोलते हैं, वह स्वामी है। और साथ ही साथ जो परम स्वामी है, जो शरीर का और आत्मा का दोनों का जो मालिक है, दोनों का जो स्वामी है, उसको बोलते हैं परमात्मा। ओके, और भगवान कृष्ण का मत है यहाँ पर, ज्ञानी किसको बोलेंगे? जो व्यक्ति इन तीनों चीजों को जानता है, क्षेत्र को जानता है और दो प्रकार के जो क्षेत्रज्ञ हैं उनको जानता है, वही व्यक्ति ज्ञानवान। ओके, तो यहाँ पर इसमें एक उदाहरण दिया गया है, पेंटर, पेंट और पेंट ब्रश। अब इसको फिलोसफिकल है, समझने का प्रयास मैं थोड़ा बतला देता हूं। चित्र, चित्रकार, और चित्र पट्टिका भी बोलते हैं जिसपे हम लोग पेंट बनाते हैं, या कहीं कहीं पे पेंट ब्रश भी बोला गया है उसको। तो चित्र जो है और चित्रकार जो है और पेंट ब्रश जो है, तो यहां पर प्रकृति पुरुष, प्रकृति जीव और परमात्मा के, या जो पुरुष है, इन तीनों के लिए इसको यूज किया गया है। शरीर के लिए यूज किया गया है, परमात्मा के लिए और आत्मा के लिए यूज हुआ है। तीनों मतलब भगवान, जीव और शरीर। शरीर मतलब प्रकृति। क्या क्या हो गए? इसी को आप बोल सकते हैं, प्रकृति मतलब शरीर, पुरुष मतलब भगवान परमात्मा, और जीव आत्मा। ओके, तो ये इसमें कौन क्या है? पेंट क्या है, मतलब चित्र क्या है, और चित्रकार कौन है, और चित्र पट्टिका क्या है। तो इसके कई सारे वर्जन हैं, कई प्रकार से समझ सकते हैं। बस समझने के लिए एनालॉजी दिया है प्रभुपाद जी ने। जैसे चित्र जो है, चित्रकार बना रहा है। आप यहाँ पर फिर से देखें, मैं फिर से वो लाइन दिखलाता हूं और फिर समझाने का प्रयास करता हूं। चित्रकार, चित्र और तुलिका, चित्रकार, पेंटर। तो पेंटर जो है, अगर यूनिवर्सल पेंटर बोलेंगे तो भगवान हो जाएंगे। और चित्र क्या है? हमारा शरीर, करेक्ट? यही निकल के आता है, अलग अलग व्यक्ति का है, अलग अलग रूप। और तुलिका मतलब, तुलिका का अर्थ हो गया जीव।
सो ये तीन जो एनालॉजीज यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, इसको समझने का अलग अलग तरीका है। इसको दूसरे ढंग से भी समझा जा सकता है। चित्रकार को बोलेंगे जीव, और वो जीव चित्रकार क्या यूज करता है, तो तुल्लिका यूज करता है, मतलब हो गया प्रकृति। और वो चित्र का निर्माण करता है। भौतिक जगत अपने कर्मों का निर्माण करता है। तो इसमें ज्यादा न उलझते हुए हम लोग आगे चलेंगे। मतलब हमको समझ में आ गया है। इस पूरे स्टांजा का जो अर्थ है वो प्रभुपाद जी ये बतलाना चाह रहे हैं कि कंट्रोलर की बात करेंगे, हम भी कंट्रोल करते हैं प्रकृति को, लेकिन प्रकृति को और हमको कौन कंट्रोल करते हैं? परमात्मा। परमात्मा क्या है? फाइनल एक्चुअल कंट्रोलर है, नियामक, नियंता है। वो इसमें बतलाया गया है कि परमात्मा जो है आत्मा और प्रकृति दोनों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट स्टांजा पे जाएंगे। यस, रीडिंग करेंगी मिथिलेश माता जी। इस अध्याय में बताया जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस अध्याय में बताया जाएगा कि इन दोनों ज्ञाताओं में से एक अच्युत है तथा दूसरा च्युत। एक श्रेष्ठ है तो दूसरा अधीन। अधीन, यस, अधीन। या जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एकमात्र मान लेता है वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है। तो क्योंकि उसका यहाँ पर भगवान, एक मिनट आपको रुकूंगा, यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? अद्वैतवाद के विषय में। अद्वैतवादी क्या बोलते हैं? परमात्मा और आत्मा एक ही होता है। ये मिस्टेक है, ये खंडन हो गया। भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में दोनों दो चीजें हैं, इसीलिए दोनों आत्मा और परमात्मा एक नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं आत्मा सो परमात्मा, रॉन्ग स्टेटमेंट है। आत्मा सो परमात्मा करेक्ट तभी होगा जब उसका अर्थ होगा कि आत्मा में परमात्मा के गुण व्याप्त हैं, तब सही है। अदरवाइज क्वालिटेटिवली एक है, क्वांटिटिवली दो चीजें। यस माता जी, नेक्स्ट। जो व्यक्ति क्षेत्र के इन दोनों ज्ञाताओं को एक मान लेता है वह भगवान के शब्दों का खंडन करता है, क्योंकि उसका कथन है कि मैं भी कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। उनका कथन है, भगवान का कथन है। या जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान लेता है वह ज्ञाता नहीं है। शरीर कई प्रकार के हैं और इनके स्वामी भी भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि प्रत्येक जीव की अपनी निजी सत्ता है जिससे वह प्रकृति पर प्रभुता की सामर्थ्य रखता है। अतएव शरीर भिन्न होते हैं, लेकिन भगवान उन सब में परम नियंता के रूप में विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर च शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समस्त शरीरों का द्योतक है। यह श्रील बलदेव विद्याभूषण का मत है। आत्मा के अतिरिक्त प्रत्येक शरीर में कृष्ण परमात्मा के रूप में रहते हैं, और यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि परमात्मा कर्म क्षेत्र तथा विशिष्ट भोक्ता दोनों का नियामक है। हरे कृष्णा। नियामक है, दोनों के कंट्रोलर। हरे कृष्णा। सो जस्ट समझ लेंगे इस अंतरा को। यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अगेन यहाँ पर विशेष बात क्या बतलाई जा रही है इस पूरे पैराग्राफ में, यही कि परमात्मा और आत्मा दोनों एक नहीं है, दोनों दो चीजें हैं। आत्मा जरूर शरीर का उपयोग करती है, उपभोग करती है, शरीर को कंट्रोल करती है, बहुत हद तक कोशिश करती है। अभी इस संसार में जितने लोग साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, लोग क्या कर रहे हैं, या हम लोग भी, हम लोग इस शरीर का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर, साइंटिस्ट वगैरह जो इतना एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रकृति को एक्सप्लॉइट करने की, प्रकृति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। सो हम कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन जो परम नियामक है, परम भोक्ता है, विशिष्ट भोक्ता है, वो परमात्मा है। परमात्मा इस प्रकृति को भी कंट्रोल करते हैं और जीवों को भी कंट्रोल करते हैं।
इस बात को ही यहाँ पर विशेष रूप से बतलाया गया है कि परमात्मा जो है सारे कर्म क्षेत्रों के विषय में जानते हैं, केवल जानते ही नहीं है, उनके ऊपर वे उन समस्त जीवों के ऊपर उनका 100% कंट्रोल होता है। ओके, जैसे उन्होंने एक सेट कर दिया है एक गेम, और हम सारे लोग उस गेम के अंदर में अपने अपने रोल्स कर रहे हैं, अपने अपने जो हमारा जो पर्टिकुलर हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बट फाइनल जो एक्चुअल ये ड्रामा सिटर है वो भगवान कृष्ण है, नियंता, परम नियंता वो। तो ये आज का क्लास है। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप लोग प्रश्न रख सकते हैं और फिर हम लोग जप करेंगे। यस, किसी का कोई प्रश्न है इस चैप्टर से? ओके, सो आज का जप जो है वो कुंती माता जी करवाएंगी और मैं तब तक यहीं पे क्लास एंड करूंगा। ओके, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण। सो हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निते नामिन, नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिण, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कैनवी दरवाजा बंद करो ना, आवाज बहुत आ रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम राम,
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे 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 राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम। कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्णा माता जी, कृष्ण हरे कृष्णा। महामंत्र की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण।